एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दिखाएंगे रणबीर कपूर की क्रिसमस पार्टी के हाइलाइट्स और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया है बज़। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करेंगे रणबीर कपूर के नए घर में हुई क्रिसमस पार्टी के सेलिब्रेशन के साथ। यहाँ हमने कैप्चर किया बॉलीवुड के कई सेलेब्स फ्रॉम आमिर टू अभिषेक और कौन कौन यहाँ आया, देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा सेलिब्रेट करती है हर एक फेस्टिवल विद फुल एंथुसियाज्म। ऐसा ही कुछ देखने मिला हमें रणबीर कपूर के न्यू अबॉर्ड में, जहां कल रात रखी गई क्रिसमस पार्टी। यहां कई स्टार्स ने लगाई अपनी हाजिरी। आमिर खान, अनुष्का शर्मा, राजकुमार हिरानी को तो पीके के लिए दिया गया स्पेशल अप्रिसिएशन भी। साथ ही यहाँ नजर आए अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट विद अयान मुखर्जी, फरहान अख्तर और गौरी खान। वैसे यहाँ एक ब्रेक लेते हुए आपको जरा ये विजुअल दिखाते हैं। जैसे ही गौरी खान अपनी कार से उतरी, अ लेडी इन व्हाइट जस्ट रैन एस्केपिंग द शटरबग्स। नाउ आवर गेस इज कि ये शायद कटरीना कैफ थी, लेकिन क्योंकि वी कुडंट कैप्चर हर प्रॉपर्ली, यू नेवर नो। खैर, मूविंग ऑन टू द अदर गेस्ट, यहाँ हमने स्पॉट किया सोनम कपूर को भी। ऑल्सो स्पॉटेड वर इमरान खान, इम्तियाज अली, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड सिद्धार्थ रॉय कपूर। अब जब इतने सारे बी टाउन सेलेब्स एक जगह इकट्ठा हों, तो वी श्योर ये पार्टी भी रही होगी काफी हैपनिंग। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक काउंटडाउन को किक स्टार्ट कर रही हैं ड्रामा क्वीन राखी सावंत। गजनी की बहन रजनी नहीं बनना चाहती हूँ, गजनी की बहन रजनी नहीं बनना चाहती हूँ। जी हाँ, यही है ड्रामा क्वीन राखी सावंत का कहना कि वो गजनी नहीं बनना चाहती। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे राखी के गजनी बनने की नौबत आ गई? वेल, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप राखी सावंत की जुबानी ही सुनेंगे तो 100% मिलेगा आपको 200% एंटरटेनमेंट। 2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज पॉलिटिक्स में, फिल्म में, हर चीज़ में नहीं संभाल पा रही थी। And I had a small accident when I was performing in Goa, so I fell. तो मैं पूरा गिरने के बाद में I had got a stitches यहाँ पे बहुत, और मुझे थोड़ा स्टिचेस आए। तो जब हॉस्पिटल में थी एंड जब मैं होश आया तो मैंने कहा मैं कहाँ हूँ सडनली, और तब मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं पहचाना, मैंने किसी को, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पहचाना। एंड ओ माय गॉड, वो तो ट्रेजेडी थी। तो देन फिर घर पे थी मैं, थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया और बस अभी आई एम बैक। सो अभी मैं ठीक हूँ, अब मेरी सारी याददाश्त शक्ति वापस आ गई है। बट मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ। आई डोंट रिमेंबर माई फ़ोन नंबर, आई डोंट रिमेंबर, समटाइम्स आई डोंट रिमेंबर माई फ्रेंड्स। समटाइम्स मेरे घर में भी मेरी मॉम मेरे सामने आती है, सब लोग आते हैं तो आई डोंट रिमेंबर क्या हुआ, भूल जाती हूँ मैं। तो मेडिसिन ले रही हूँ और मैं गजनी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं गजनी नहीं बनना चाहती हूँ, गजनी की बहन रजनी नहीं बनना चाहती हूँ। सो मेरा इलाज चल रहा है और मैं भूल जाती हूँ सारी चीज़ें। इसलिए आज मेरे कोई दुश्मन नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, कोई भी नहीं है। बट हाँ, पीपल आर यूजिंग माई नेम फॉर अ कॉन्ट्रोवर्सी। गाइज, आई एम नो मोर कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन। आई एम नो बिल्कुल, आई हेट कॉन्ट्रोवर्सीज। I hate controversies. Now with that sort of drama, we don't think हमें आगे कुछ भी कहने की जरूरत है। Miss No Controversy. रणबीर कपूर and his controversies in media are never ending. और इसीलिए वो है हमारे इस वीक के नंबर 9 बज़ मेकर। दरअसल रणबीर ने एक चैरिटी फुटबॉल मैच के लिए मीडिया को कर दिया बैन।
रिसेंटली मुंबई में एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर अ चैरिटी कॉज और ये इवेंट फर्स्ट टाइम हो रहा था, जिसके लिए द ऑर्गेनाइजर्स वांटेड टू इनवाइट मीडिया, क्योंकि इस इवेंट पर बॉलीवुड सेलेब्स लाइक अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर और रणबीर कपूर प्रेजेंट थे, एंड नॉट इवन दैट, मेनी इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स वर अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. टू मेक द इवेंट मोर हैपनिंग, द ऑर्गेनाइजर्स रिक्वेस्टेड B-Town सेलेब्स टू कॉल फॉर द मीडिया एंड लेट देम कवर इट टू गेट मोर पब्लिसिटी, जिसके लिए अभिषेक और आदित्य ने तो हाँ तक कह दी थी, बट रणबीर said no. वेल, इस मैच पर कटरीना कैफ तो नहीं आई थी, पर कटरीना से जुड़ा कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए रणबीर कपूर लगता है मीडिया को फेस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रिसेंटली अर्पिता की शादी के वक्त सलमान रेफर्ड कटरीना एज कटरीना कपूर, एंड दिस न्यूज हैज जस्ट स्प्रेड लाइक वाइल्डफायर एंड एवरीवनस वेटिंग फॉर रणबीर्स रिएक्शन ऑन इट, जिसके चलते शायद रणबीर कपूर ने मीडिया को इस इवेंट से दूर रखा. All the Khans I would love to work. Salman, Shahrukh, Saif. Khans have something special here. राजकुमार हिरानी की शायद यही बात आमिर को इतनी पसंद आ गई है कि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ऐसा कह दिया है that only राजू हिरानी can direct the three Khans, और यही न्यूज बन गई है इस वीक की नंबर 8 बज मेकिंग न्यूज. जी हाँ, जहाँ SRK, आमिर और सलमान के रियूनियन से खुश सभी फैंस और इंडस्ट्री के लोग यही चाहते हैं that when will these three Khans work together, वहीं आमिर ने ऑलरेडी ऐसा करने की प्लानिंग शुरू कर दी है और इसीलिए उन्होंने ऐसी विश एक्सप्रेस की है. आमिर says and I quote, Rajkumar Hirani should direct a film with me, Salman Khan and SRK. अब आमिर की ये विश कब पूरी होती है? Let's wait and watch. सलमान खान की मेमोरी हो गई है लॉस. सलमान खान आजकल कुछ भी ज्यादा वक्त तक याद नहीं रख पाते हैं. Well, before you come to any conclusion, let us tell you that it's not as big a deal. लेकिन फिर भी ये अपडेट है on our countdown number 6. दरअसल प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर सलमान खान डायलॉग डिलीवरी के दौरान अपनी लाइंस भूल रहे हैं. जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि when the actor is giving takes for his film, he is unable to give proper dialogue delivery, और इसके चलते नौबत ये आ गई है कि फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर्स are writing dialogues on a thermocol so that he doesn't forget the dialogues and reads from it. क्रू मेंबर्स की हेल्प के बाद सलमान खान शॉट खत्म होते ही उन्हें इस थर्मोकॉल पर अपने ऑटोग्राफ्स भी देते हैं. पर सरप्राइजिंग बात ये है, जो एक्टर एक वक्त पर बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही अपने डायलॉग्स डिलीवर करता था, वो आजकल रिटन लाइंस के बदौलत अपने डायलॉग डिलीवर कर रहा है. Hi Anushka and Rajkumar, welcome to our show. Thank you. Okay, we've heard that you had auditioned Anushka for Three Idiots. Tell us about that. And what happened then? He has no idea. Because you're in denial. You know what happened? There was a... Yeah. While we were shooting PK, Yeah. one of the days, Anushka did a scene very nicely. And I turned to one of my ADs and said, "Yeah, I'm so glad she's on the film. Look, what a shot she's given." Yeah. So he looked at me and said, he says, "Sir, last time when she auditioned for Three Idiots, you didn't cast her." I said, "She never auditioned for Three Idiots." He said, "Of course she did. And there's an audition." I said, "No, it's impossible." So he went, and I think over the next few days, went through all those hundreds of tapes we had of the audition and actually dug out that. To pull out that one. He pulled it out, and then he came, and they were trying to capture it on. They didn't tell me, there was a camera capturing me, and then he showed me the whole thing. And I What was the reaction? definitely was shocked that she did. So how did you miss her back then? No, you know what happens? I don't know all this, yaar. No, I'll tell you. मैं बैठ के नहीं सुनना चाहती. No, I'll tell you what happens. Actually, I have a feeling I had never seen it. Okay. Because there are hundreds of people who audition. Right, and actually, lots of it doesn't reach me. So I have a feeling it didn't reach me. I would have had a memory of that if I would have. But now the onus is on me. They can always blame me. You rejected You're the her, one, and now you've cast her. No. Oh, didn't you ever remind him when you... It's all good. It's all good. PK and all. You're all there. So what was the moment when he actually offered you this role? We have such funny moments about my casting in your films. I know. Yeah. So what was that moment like? You want me to tell you? You tell. You know, okay, so what happened was that I went to see Rockstar at a trial. Okay. And I got very emotional, about the film for some reason. And I was walking out and I was still in that zone, I was feeling very emotional. And I saw him outside. So, we started talking, we had a conversation. And I'm thinking, we were making small talk. जैसे होता है वो trial के बाद सब लोग uncomfortable होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं. And all this while, my head is like, I'm really like,
overwhelmed by the film. By the movie, yeah. So I've gone back home, and the next morning I was like thinking about the night, and I was like, was Raju Hirani at any point saying, I'm at the end of my scripting stage, casting, call you. So मुझे ऐसे These words like stay in your head. So I quickly called him. I said, sir, if that is what it is, then I'm sorry, I was so zoned out. If not, just ignore this. Call. And my side of the story is I'd seen her in Band Baja Barat, Okay. and I said, she's just right for this role in PK. Yeah. But I didn't call her, thinking कि जब time आएगा, when my script is done, I'll call her. But then I happened to bump into her, and I knew now in a month my script will be ready. So since I bumped into her, I said, you know, Anushka, I have a script, and I would like to meet up and talk about it. And she's talking about Rockstar, what a scene, this thing. मैंने कहा यार मेरा तो हालत ठीक नहीं है 3 Idiots के बाद. Nobody wants to work with me यार. So मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है कुछ अभी जोन में है, कभी बाद में बात करूँगा. Next morning she called up. How does Sanju fit into all of this? I mean, you're the only one who can actually mold a guy who has such a tough exterior and such a soft-hearted guy. How did he fit into this entire film? You know, Sanju came in very late into the film. Yeah. It's not the lead role. Right. So it's a smaller role. Yeah. बहुत hesitate करते हुए मैंने उसको एक दिन phone किया कि Sanju, there's a little role. And even before I could finish, he said when. Tell me when. Wow. I said. He didn't even read it. He didn't read Sanju, he's like complete like this. He says, हाँ कब करना बता. I said next month. अच्छा next month मैं shooting कर रहा हूँ. अच्छा I'll cancel it. And I'll come. I said but उनका फिर नहीं, don't worry, I'm doing it. So he was such a joy. I'll tell you another story of Sanju. When we were doing 3 Idiots, 2 days later we were supposed to shoot, 2 days later, and we were doing a reading, the whole cast. Okay. At 11:30 at night, I got a call from Sanju. He from somewhere heard that we are sitting in. He says, what are you guys doing? I said, we are sitting and rehearsing in this room. He was such a joy. आमिर खान के साथ काम कर रहा है ना, अब रिहर्स कर. मेरे साथ तो तेरे को रिहर्स नहीं करना पड़ता है. That's damn. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. But don't go anywhere क्योंकि our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें. इस वीक की नंबर 4 बज़ मेकिंग न्यूज रही है आमिर खान की स्ट्रैटेजी अपनी फिल्म पीके को लेकर. आमिर ने सिंगल स्क्रीन थिएटर में अपनी फिल्म की टिकट की प्राइसिंग को हाइक करने का डिसीजन लिया, which didn't go down well with the single screen owners. उनका फोन मुझे आ गया परसों रात, कल पूरे दिन, आज सुबह एक ही बात चलती रही उनके मुंह से कि ये लोग ने बैकआउट किया है. हमारे गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर में अगर 150, 250 और 300 करते हैं तो ही पिक्चर देंगे, नहीं देंगे. तो मैंने कल मुझसे बोल दिया, आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ ज़ूम को, मैं पिक्चर लगाना नहीं चाहता. मुंबई तो मुंबई, छोटे शहरों में भी फिल्म पीके के प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि टिकट महंगे हो जाएं, ताकि उनके पैसे कमाने वाले रिकॉर्ड्स बरकरार रहें या फिर नए रिकॉर्ड्स बने. माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं रेट बढ़ा के पिक्चर नहीं लगाऊंगा, पक्की बात. मिस्टर प्रमोद दरवत के बारे को अभी फोन आया था, SMS भी आ गया उनका कि हमारे नागपुर पे यही जुल्म हो रहा है. आपका सुन के, आपका पढ़ के बड़ी तसल्ली हुई. मनोज भाई, हम भी हमारा रेट बैकआउट नहीं करेंगे, हम ऐसा होगा तो पिक्चर छोड़ते हैं. वैसे जब एक इवेंट में हमने सलमान खान से उनके बारी आमिर के इस डिसीजन के बारे में पूछा तो सलमान भी जनता का साइड लेते दिखाई दिए. हमने जय हो के अंदर प्राइस घटाई थी, है ना? हाँ, हर जगह पे. तो जो 450, जो 450, 650, 900 की टिकट थी वो 250 रुपये की थी और फिर 100-150 की थी. उससे हमको तो कोई फायदा हुआ नहीं. तो वो जाने, उनका बिजनेस जाने, वो संभालेंगे. तो कुछ इस तरह आमिर और उनके फिल्म मेकर्स की ये स्ट्रैटेजी बना गई है उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर. इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकर रही प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उन्हें आजकल हर इवेंट पर आ रहा है गुस्सा. कभी वो रेड कार्पेट्स मिस करती हैं, तो कभी ऑर्गेनाइजर्स के गिफ्ट्स लौटाते हुए कैप्चर होती हैं. कुछ बात तो आपको इन विजुअल्स को देखकर समझ आ ही गई होगी. एक इवेंट में आई प्रियंका चोपड़ा जब इवेंट को अटेंड करने के बाद बाहर आई तो वो नजर आई किसी बात पर नाराज, और इसी दौरान वो उनका शेड्यूल मैनेज करने वालों पर थोड़ी नाराज भी थी, जिसकी ठीक ठाक वजह का तो फिलहाल पता नहीं. पर वहाँ मौजूद सोर्सेज ने बताया है कि इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट बनकर आई प्रियंका किसी बात को लेकर नाराज थी.
अपेरेंटली प्रियंका ने यहाँ अपनी मैनेजर को भी काफी फटकार लगाई, जिसका काफी कुछ अंदाजा आपको पीसी की कार के इनसाइड विजुअल्स को देखकर लग ही रहा होगा। कार में जूम के कैमरे ने पीसी को यहाँ मिला गिफ्ट चेक करते हुए भी कैप्चर किया और इसके अलावा बंद कार में क्या क्या हुआ वो साफ सुनाई भी नहीं दे रहा था। पर सोर्सेस की माने तो पीसी को इवेंट पर रखा गया कोई इंतजाम मिफ्ट कर गया। इसके बाद तो पीसी को कुछ ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने वो गिफ्ट तक लौटा दिया जो इस इवेंट पर दिया गया था। बता दें कि पीसी दरअसल यहाँ आई थी एक रेनाउंड मैगजीन के लेटेस्ट इशू को लॉन्च करने। इस कवर को खुद पीसी ही ग्रेस कर रही हैं। पूरे इवेंट के दौरान प्रियंका यहाँ काफी अच्छे मूड में नजर आई, पर आखिर में न जाने क्या हुआ, न जाने पीसी को कौन सी बात पर गुस्सा आया कि उन्होंने अपने मैनेजर की क्लास ले ली और यहाँ से चली गई। Whoever he wants to get along with him, whoever. Whoever he wants to get along with him, whoever. रणबीर जिसके साथ चाहें सेलिब्रेट कर सकते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर। साथ ही एज अ मदर नीतू कपूर ने रणबीर की शादी को लेकर जाहिर की अपनी ये विश। I do, as a mother, of course, I do want him to get married soon. जी हाँ, यही है इस हफ्ते की नंबर 2 बज़ मेकिंग न्यूज, जहाँ कपूर फैमिली के क्रिसमस पर होने वाले सेलिब्रेशन में नीतू कपूर ने ओपन रखा है रणबीर के साथ एंट्री लेने वाली लड़की का नाम। Whoever he wants to get along with him, whoever. See, whenever he is ready, we are ready. It's all up to him, really. I really have no clue. Because आजकल के बच्चों का पता नहीं है. When they get ready, when they want to get married, what they want to do, they are absolutely on their own trip. So I don't know. Well, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ... कहकर क्वेश्चन में किस एक्ट्रेस के नाम का इशारा किया गया है। पर कटरीना कैफ तो छोड़िए, नीतू कपूर ने रणबीर के साथ उनके फैमिली फंक्शन में एंट्री लेने वाली लड़की का ऑप्शन खुला रखा है। Christmas is usually at Shashi Uncle's house. It's been like a tradition over the years when Jennifer Auntie was alive. So the whole family gets together and they make the most amazing Christmas lunch. And what's more amazing is we all are there. The whole family is there. So this time my husband is coming down and he's going to join us for lunch. Ranveer and everybody. Ranveer and ... Yeah, what was that about? Yes. Whoever he wants to get along with him, whoever. वहीं एज अ मदर रणबीर की शादी को लेकर अपनी विश भी हमारे साथ शेयर की नीतू कपूर ने। I do, as a mother, of course, I do want him to get married soon. But I don't think he is ready. I don't know. Maybe in a year, 2 years. I don't know. When, Diva? What do you say? What do you say? तो कुछ इस तरह नीतू कपूर बनी इस वीक की नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Welcome back. Now it's time to find out कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। Let's find out. इस वीक नंबर 1 बज़ मेकर कोई स्टार नहीं बल्कि है एक अवार्ड्स नाइट की वो शाम जहां हुआ भरपूर धमाल। इस अवार्ड्स नाइट पर सलमान, शाहिद, प्रियंका, अमिताभ, अभिषेक के अलावा कई स्टार्स दिखे, पर जिन्होंने यहां बनाई हेडलाइंस वो तो थे ये जनाब। जी हां, सलमान खान और शाहिद कपूर ने किया मिलकर यहां डांस। बता दें कि 2007 में सलमान खान के वर्ल्ड टूर के दौरान सलमान की 2 बड़ी बॉलीवुड स्टार से अनबन की खबरें सामने आई थी। पहले थे जॉन इब्राहिम और दूसरे थे शाहिद कपूर। माना जाता है कि इस टूर की रिहर्सल्स के दौरान शाहिद का सलमान को डांसिंग टिप्स देना दबंग खान को कुछ इस तरह नाराज कर गया कि सलमान और शाहिद के रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन ये नजारा देखकर लग रहा है फाइनली ऑल्स वेल। सलमान ने यहाँ सिर्फ शाहिद ही नहीं बल्कि प्रियंका, रितेश और कई भी स्टार्स के साथ डांस किया। साथ ही इस इवेंट के बैक स्टेज फुटेज को भी हमने कैप्चर किया एक्सक्लूसिवली, वेयर सलमान वाज स्पॉटेड रिहर्सिंग फॉर हिज परफॉर्मेंस। इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने अपने लेटेस्ट वेंचर विद एन अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क के बारे में भी कॉन्फर्मेशन दिया। मैंने ABC के साथ डील जरूर की है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एज अ नेटवर्क मेरे अराउंड एक टीवी शो डेवलप करेंगे और अगर मुझे अच्छा लगा तो हाँ शायद मैं करूँगी। तो कुछ इन्हीं हाइलाइट्स के साथ ये इवेंट बना इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकिंग इवेंट। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.